आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबि शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअनजासिहा वलम तुलबिस्का में मुदलहिम्माति सियाबिहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसी मोमिन ने सवाल किया है कि ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत नाहिया में फ़र्क बता दें और एक नमाज से ज़ियारत वारिसा और आशूरा को पढ़ सकते हैं या सबके लिए अलग अलग नमाज पढ़नी चाहिए। ज़ियारत मुस्तहब हैं। मुख्तलिफ़ आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने मुख्तलिफ़ वक्तों के लिए मुख्तलिफ़ ज़ियारत बयान फरमाई हैं। ज़ियारत आशूरा यूँ तो रोज़े आशूरा पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन पूरे साल पढ़ी जा सकती है। मैंने ख़ुद जो गौर किया है, तमाम जो कौम मुक़द्दस या नजफ़ अशरफ के बुज़ुर्ग उलमा या मराजे हैं वो हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं। कोई तरक्की कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में जब तक कि हुसैन इब्न अली के सामने अपने आप को झुका ना दे। तो जनाबे सैयदुश शुहदा की ज़ियारत आशूरा जो भी पाबंदी से पढ़ेगा तो सैयदुश शुहदा हत्मन उसकी शफाअत करेंगे। ज़ियारत आशूरा में जुमला है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वुरूद। तो छठे इमाम से कहा कि मौला लाज़मन सैयदुश शुहदा शफ़ाअत करेंगे। दलील क्या है? का यही जुमला कि मेरे वुरूद वाले दिन परवरदिगारा मुझे हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। खुदा से भी मांग रहे हैं तो हुसैन की शफ़ाअत, क्योंकि खुदा भी हुसैन की शफ़ाअत को रद्द नहीं करता। तो कहा मौला दलील क्या है कि कब्र में? कहा कि यौमुल वुरूद, जिस दिन मैं कब्र में वारिद हूं मुझे हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। ये तो मुसल्लम है, साबित है कि रोज़े क़यामत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपने तमाम शियों की शफाअत कर देंगे। तवज्जो है? तो ये अहादीस में कसरत से आया है
कि रोज़े क़यामत हम शफाअत कर देंगे, लेकिन अपने बरज़ख के लिए, कब्र के लिए कुछ कर लो। तो पूछा गया मौला कौन सी चीज़ काम आएगी कब्र में कि बरज़ख भी आसान हो जाए? तो कहा हुसैन इब्न अली की ज़ियारत। मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं मेरे साथ, कितने नहीं। जो पाबंदी से ज़ियारत आशूरा या ज़ियारत वारसा या कोई भी सैयदुल शुहदा की एक ज़ियारत पाबंदी से पढ़े, चाहे हर रोज़ या हर शब जुमा, हर रोज़ या फिर कम से कम हफ्ते में एक मरतबा हर शब जुमा, जो पाबंदी से ज़ियारत जनाब सैयदुल शुहदा पढ़ेगा, सैयदुल शुहदा उसकी शफाअत ज़रूर करेंगे। यहाँ तक रिवायात में है कि सैयदुल शुहदा खुद फरमाते हैं जितनी मरतबा कोई मेरी ज़ियारत के लिए आएगा मैं उतनी मरतबा उसे भी मिलने के लिए आऊँगा। मुझे नहीं मालूम किस हद तक लोग हैं मेरे साथ। तो ऐज़ान गिरामी, इसलिए ये ज़ियारत बेइंतहा इनकी ताकीद की गई है, और खुसूसन ज़ियारत वारसा मुख्तसर ज़ियारत है, इसलिए ताकि ज़ियारत वैसे आशूरा अफजल है, ज़ियारत आशूरा अफजल तरीन ज़ियारत में से हमारे पास है। बाज़ रिवायात में यहाँ तक है कि छठे इमाम ने जो ज़ियारत आशूरा बताई है ये अर्श आज़म से खुदा ने हुसैन की ऐसे ज़ियारत की है। यानी ये जो ज़ियारत है, ज़ियारत आशूरा, ये हदीस कुदसी है, यानी परवरदिगार ने हुसैन इब्न अली को ऐसे सलाम भेजा है कि हुसैन आपने सब कुछ मेरी राह में दे दिया है, खुदावंद मुताल आपको ऐसे सलाम करता है, अस्सलामु मिनल्लाह मिनहुस्सलाम व इलैहिस्सलाम व इलैहि यरद्दुस्सलाम, यानी सलाम अल्लाह ही से आया है, उसी की तरफ से है, उसी का नाम सलाम है, पलट के उसी की तरफ पलट जाता है सलाम। तो सलाम के मुस्तहिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? तो अब ज़ियारत की बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद है। ज़ियारत नाहिया साहिबुल ज़मान की, ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा इसे कहा जाता है। नाहिया मुक़द्दसा यानी साहिबुल ज़मान की तरफ से ज़ियारत आई है और उनकी तरफ से वारिद हुई है। तब जो मेरे साथ रखेंगे, अगर मैं अपनी बहनों से भी दरख्वास्त करूँगा कि बैठ जाएँ, अब जो भी हो चुका है आराम से सेटल हो जाएँ ताकि मजलिस सुन सकें। ऐज़ान गिरामी, अब कितनी ताकीद की गई है, खुद 12वें इमाम इस्लाम की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, उसका नाम है ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा। आज बानियान ने दरख्वास्त की है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मुतालिक 2 जुमले पेश करूँगा कि आज़ादारी की हिफाजत के उन्वान से, आज़ादारी की अहमियत के उन्वान से मैं हमेशा चंद जुमले कहता हूँ, वो पेश कर दूँगा। हम आज़ादार हैं, आज़ादारी न कभी रुकी है न कभी रुक सकती है। जब दरबार यजीद में यजीद आज़ादारी न रोक सका, ये आज के हुक्मरानों को क्यों समझ में नहीं आता? मिट गए बनु उमय्या, मिट गए बनी अब्बास, जब वो मिट गए तो आज के हुक्मरान कहां पे हैं? जो आज़ादारी से दुश्मनी करता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता। और फरमाए थे तवज्जो है जाने गिरान, जो जो आज़ादारी से मुखालफत करता है, दुश्मनी करता है, वो हवाओं में फट के बिखर जाता है। या आज के हुक्मरानों को बता दें, बड़े बड़े दुश्मन आज़ादारी आए, फना हो गए, आज़ादारी बाकी है, बल्कि कल से ज्यादा आज आज़ादारी है। यह आज़ादारी खत्म नहीं हो सकती, जनाब ज़ैनब का वादा है। जब पहली मरतबा हमारे यहाँ लंदन में अलम लगा था तो मरहूम आशूर काज़मी ने कहा था, ज़हरा तेरी दुआ है, ज़ैनब तेरा करम है, लंदन की सरजमी पे अब्बास का अलम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जीते रहो बेटा। तवज्जो है ज़िंदाने गिराम। एक जुमला कह दूंगा कि तारीख में जितने भी आज़ादारी के दुश्मन गुजरे हैं, अगर उन्हें कहीं अजाब से फुर्सत मिले, जुमला कह रहा हूं, अगर उन्हें कहीं अजाब से फुर्सत मिले तो एक मर्तबा इसी इमाम बारगाह में आके देख ले, जिन हुसैन के आज़ादारों को तुम मिटाना चाहते थे तुम मिट गए, ये बाकी है। एक और जुमला कहूंगा,
दाखिली तौर पे भी बाज़ औक़ात नादानी में लोग कुछ जुमले कह जाते हैं कि इतना ज़ादारी पे खर्च ना करो, तबर्रुक पे इतना ना खर्च करो। मुझे नहीं मालूम कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को या कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ, मैं कह के जाऊँगा कि बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं ज़ादारी पे इतना खर्च ना करो, इतना पैसा लगेगा, ये सारे पैसे जमा कर लो, इतनी बच्चियों की शादी हो जाएगी, इतने डॉक्टर बन जाएंगे, इतने इंजीनियर बन जाएंगे। सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा, यहीं आपके कराची का है। किसी बस स्टॉप पे दो आदमी खड़े थे, एक साहब सिगरेट पीने वाले थे, चेन स्मोकर थे, तो उन्होंने बस ताखिर से आई, सिगरेट पे सिगरेट फूंकते चले जा रहे हैं। साथ वाले ने कहा कितने सिगरेट पी लेते हैं आप दिन में? उन्होंने कहा 20-30 पी लेता हूँ। कहा कितने अरसे से पी रहे हैं? कहा 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब किया, कहा एक डब्बी कितने में आती है? उन्होंने कहा इतने में एक डब्बी आ जाती है। तो उन्होंने कहा भाई ये 20 साल की अगर आप सारे पैसे जमा कर लेते तो ये जो सामने मकान है ना, ये आपका होता। एक तो सिगरेट पी रखी थी बेचारे ने, कराची की गर्मी, बस की ताखीर, तो कुछ देर सोचता रहा, घबराने लगा। फिर कहा अच्छा आप सिगरेट पीते हैं? उसने कहा नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। तो उसने कहा इतने ऐसे ऐसे मकान आपके कितने हैं? पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। उसने कहा मेरा एक भी ऐसा मकान नहीं है। कहा जब आप सिगरेट नहीं पीते, आपका मकान नहीं है, तो मुझ पे एतराज क्यों कर रहे हैं? तवज्जो है सिगरेट की, मैं तबलीग नहीं कर रहा हूं कि सिगरेट पीना शुरू कर दें, लेकिन जो नुक्ता कहना चाह रहा हूं वो कह के आगे बढ़ूंगा। ये जो अफराद कहते हैं ना आज़ादारी पे खर्च ना करो, इतने लोग पढ़ जाएंगे, ये शियों ने जितनी तरक्की की है आज़ादारी के सदक़े में की है। या आज हमारे पास जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आज़ादारी का सदका है। हमसे ये मत कहो आज़ादारी पे खर्च ना करो, ये कहो कि आज़ादारी पे खर्च कीजिए, इसके अलावा और चीजों में भी दीजिए। हम हुसैन इब्न अली के नाम पे हर मकाम पे खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज़ादारी पे कोई समझौता नहीं है। तो आज ये जो पाबंदियां लगाने वाले हैं, कहते हैं ना कि आपसे बात कहते हैं रूट बदल लें अपने जुलूस का, जुलूस नए अपने रूट से निकाल लीजिए, रूट बदल लीजिए, तबर्रुक कम करें, पाबंदियां लग जाएं, लोग आज़ादारी ना देखें, ये ना हो वो ना हो। अज़ादाने गिरामी सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ, पैगंबर इस्लाम एक मुसलसल रास्ते से हर रोज तबलीग के लिए जाया करते थे, और एक मुशरिका हर रोज आपके ऊपर ओजड़ी फेंक दिया करती थी। पहुंच गए हैं, वो हर रोज ओजड़ी फेंक देती थी। पैगंबर इस्लाम ने अपना रूट नहीं बदला। एक दिन मुशरिका बीमार हुई तो आपने पूछा वो आज ओजड़ी फेंकने वाली नहीं आई, कब वो आज बीमार है। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जो हक पे होता है रूट नहीं बदलता। अगर पहुंच जा अज़ाने गिरामी, ये हमारे जैसे जुलूस चल रहे हैं, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तारीख में बड़े बड़े अफराद आए चले गए, ये हमारे ना आज़ादारी रुकेगी, ना आज़ादारी रुकी है, ना रुकेगी आइंदा कभी। तो अब सबको दुनिया के कान खोल के सुन लेना चाहिए। वो सद्दाम कहाँ गया पता नहीं है या नहीं है, जिसने इराक में 32 महल बनवाए थे, जिसने बहुत जायदाद जमा कर ली थी, अरबों डॉलर जमा कर लिए थे, आज उसकी कब्र का निशान पता नहीं। जिसने कहा था हुसैन की आज़ादारी नहीं होने दूंगा, जुलूस रुकवा दिए थे, चहलुम का, अरबईन का, आशूरे का जुलूस रुकवा दिया था उसने। आज़ादारी नहीं होती थी, नुआखानी नहीं होती थी, का जब भी होगी गोलियां चला देना। आज वो सद्दाम मर गया, मिट गया, उसकी कब्र से लाश निकाल के लोगों ने आग लगा दी। हुसैन का गुंबद आज भी बुलंद है, अब्बास का अलम आज भी ऊंचा है। मिट गए सद्दाम, हुसैन बाकी है। तवज्जो है ज़ाने गिराम, यह आज़ादारी हमेशा बाकी रहेगी। कोई बड़ा खतीब नहीं है, कोई बड़ा आलिम नहीं है, कोई बड़ा नुहा खान नहीं है, कोई बड़ा शायर नहीं है, कोई बड़ा मरसिया खान नहीं है। जो कुछ है बड़ी सिर्फ आज़ादारी है। बड़े जनाब सैयदुश्शुहदा हैं, जो इनके जिक्र से वाबस्ता है वही बड़ा है। जो जिक्र से वाबस्ता है, आप तमाम अफराद, तमाम अज़ादार हुसैन इब्न अली से वाबस्ता, आप सब बुजुर्ग हैं। कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, हुसैन इब्न अली नवाजते हैं तो कोई बड़ा होता है।
जो इनका खादिम है बस उसी के लिए बुलंदी है। कभी भी अपने आप को कोई बड़ा ना समझे, मैं बहुत बड़ा हूं, कोई बड़ा नहीं है। जनाब सैयदुल शुहदा का नाम बहुत बड़ा है। जो इनसे वाबस्ता हो जाता है ये हकीरों को नवाज देते हैं। तवज्जो तो है मेरे साथ, सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं मौजू से मुतालिक आज आखिरी सिलसिले की मजलिस है, कल सुबह मेरा सफर है, मुझे दूसरी जगह पहुंचना है और वहां पे मजालिस जहां पे भी जाता हूं सिर्फ खिदमत अज़ादारी ही के लिए जाता हूं। हर जगह पे अब आइए जरा, आज आपके सिलसिले की आखिरी मजलिस है, 5वीं मजलिस है। आप इस इमाम बारगाह में आपकी सिंचोली में पहली दफा मेरा इत्तफाक हुआ। बेइंतहा आप लोगों ने मोहब्बत दी, कराची में जहां गया सब ने मोहब्बत दी, पूरे पाकिस्तान में हर जगह। परवरदिगार इस अज़ादारी को इसी तरह से कायम दायम रखे और हमारी नस्लों में ये अज़ादारी ऐसे ही चलती रहे। तो अज़ादारी गिरामी, अजदाद आइम्मा के उन्वान से मुझे आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस को पेश करना है। उम्महात से मुतालिक मैं आज जुमले को पेश करना चाहता हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो। जो सबसे पाको पाकीज़ा हस्तियां हैं, जुमले को मैं पेश कर दूं, मैं गवाही देता हूं। कौन कह रहे हैं? छठे इमाम अलैहिस्सलाम। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा वलम तुलबिसका में मुदलहिमात सियाबिहा। का मौला मैं गवाही देता हूं कि आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, जाहिलियत के कुफ्र के रिज्स ने आपको छुआ तक नहीं है और कभी भी कुफर ने आपको अपना लिबास नहीं पहनाया। यानी माज़अल्लाह कभी भी आपके अजदाद में कभी भी कोई काफिर नहीं रहा। हमारा ये अकीदा है, आइम्मा के अजदाद आदम से लेके आप तक कहीं पे सब के सब बाईमान हैं, या अंबिया हैं या औसिया हैं। तो हमारा ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के और आइम्मा के अजदाद बहुत पाको पाकीज़ा हस्तियां हैं। आज मैं जुमले को पेश कर रहा हूं, मुझे उम्महात से मुतालिक पेश करना है। अज़ान गिरामी, जो सबसे पाक हस्तियां थी, अल्लाह ने जनाब हाजरा का इंतखाब किया जनाब सारा के मुकाबले में कि जनाब हाजरा ज्यादा पाक दामन थी। अल्लाह ने कहा नहीं, इस सिलसिला शजरे के अंदर जनाब हबीब खुदा के शजरे में जनाब हाजरा ने आना है, तो वो ज्यादा पाक दामन है, इसलिए उनका इंतखाब किया। ये अल्लाह ने इतने पाक दामन बीबियां क्यों इंतखाब की हैं? सिर्फ इशारा कर रहा हूं, मिसाल में कभी कोई ना उलझे कि जब आप एक आम से कोई चीज लेते हैं तो एक आम से थैले में लेके आ जाते हैं, लेकिन जब सोना जवाहरात लेके चलते हैं तो मखमल का जाबा होता है, सोने की तारे होती हैं। का बेहतरीन कोई ना कोई आपके लिए जखीरा होना चाहिए, क्योंकि पत्थर बहुत कीमती है, हीरा है, जवाहरात हैं। आइम्मा अलैहिस्सलाम के जितने अजदाद अल्लाह ने सबसे पाकीज़ा हस्तियों का इंतखाब किया, उनके अनवार ने चलना है। अगर जुमले को पेश कर पाऊं, मेंबर के एहतराम में बहुत ज्यादा बारीकियों में नहीं जा सकता, जुमले को पेश कर रहा हूं। जो सबसे पाको पाकीज़ा हस्तियां हैं वो अजदाद आइम्मा में आए हैं। अज़ान गिरामी, जो अल्लाह ने सबसे पाकीज़ा मस्तूरात थी उनका इंतखाब किया। अब कैसे मुमकिन है जनाब खदीजा जिन्होंने जनाब सैयदा की मां बनना है, बेवा भी हो, किसी और की ज़ौजियत में रही हो, ना किसी और की ज़ौजियत में रही, ना बेवा हैं, मुमकिन ही नहीं है। अगर कभी कोई लिखे समझ ले बनु उमैया का कलम बोल रहा है, ये उनका पैसा दिया हुआ, जिन्होंने पैसे देके सब कुछ लिखवाया। जनाब खदीजा को कोई रिश्ता नहीं भेजता था कि ये इतनी पाक दामन है। तो मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ये जितना भी आज बुग़्ज़ निकाला गया जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा से, क्योंकि जनाब अबू तालिब जनाब अमीर के वालिद और जनाब खदीजतुल कुबरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी है। एक सलावत पढ़ेंगे बीबी की सैयदा सलाम अलैहा के। परवरदिगार इस बच्चों को सलामत रखे जिस माँ ने तरबियत की है। ये इसी तरह से जिक्र करते रहें और आगे इंशाअल्लाह हम लोगों की जितनी ये आज बुजुर्गों ने खिदमत और ये जो बुनियादें रखी हैं, इनको इन्हीं बच्चों ने आगे बढ़ाना है। जिक्र आले मोहम्मद को इन बच्चों ने आगे बढ़ाना है। जाने कि मैं जुमले को पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया। अगर सबकी तवज्जो होगी, अब वक्त बहुत तेज से गुजर रहा है, तो आज चूंकि बानियान ने कोई दरखास्त की थी, अज़ादारी के उन्वान से मैंने कुछ मताले पेश कर दिए हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कल मैं 1-1.25 घंटे से ज्यादा बोल गया, लेकिन आज आपकी तवज्जो मेरे साथ रहेगी। किताब का नाम अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया लिखी है, इमाम खुमैनी ने किताब लिखी है, उनकी किताब से पेश कर रहा हूँ। अरबी की किताब है। आइम्मा अलैहिस्सलाम की अगर मारिफत को बढ़ाना हो तो इसके अंदर चंद जुमले पेश कर रहा हूं, अगर तवज्जो होगी मजमे की मेरे साथ। तो कहते हैं कि इमाम मासूम से हदीस को पेश किया कि ये जो नूर चल रहा था जनाबे आदम से, वो 14 का नूर नहीं था, 13 का नूर था।
बहुत घबरा के सुना आप हजरात ने। वो 13 का नूर था। एक मरतबा 13 मासूमीन का नूर चलता हुआ जनाब अबू तालिब के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नूर नबुव्वत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत और विलायत जनाब अबू तालिब के पास आ गया। विलायत और इमामत का 12 का नूर था जनाब अबू तालिब के पास, वहां पैगंबर इस्लाम का नूर जनाब अब्दुल्ला के पास। एक नूर ऐसा था जिसे इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज में जाना पड़ा। तवज्जो है जाने गिरा। एक नूर इतना पाको पाकीज़ा के पैगंबर मेराज पे गए। अब समझ में आया मेराज मुकद्दमा है आमद जनाब सैयदा का। नहीं जुमले को पहुंचा पाया, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि पैगंबर को तरक्की हो रही थी, मेराज पे जा रहे थे। भाई हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत मानते ही नहीं है, तो वो अल्लाह को देखने तो जा नहीं रहे थे। बड़े घबरा के सुन रहे हैं। छठे इमाम की रिवायत को पेश करा, नूरुल सकलैन से है, बेइंतहा बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने लिखा है। आगा वहीद खुरासानी की किताब का खुद तर्जुमा मैंने किया अंग्रेजी के अंदर, वहां से पेश कर रहा हूं कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, अल्लाह को देखने नहीं जा रहे थे। जो बहुत से मुसलमानों ने कहा माज़अल्लाह खुदा को देखने गए थे, तरक्की हो रही थी। पैगंबर मेराज पैगंबर की नहीं है, फरिश्तों की है। फरिश्तों ने कहा था कि परवरदिगारा हमने नूर देखा था, अब तूने जमीन में खाकी बदन में भेजा। हमने जब से वो जमीन पे गए तब से ज़ियारत नहीं की। एक मर्तबा अर्श पे बुला ले, हम ज़ियारत कर ले। तो जनाब खत्मी मर्तबत को वहां बुलाया था कि फरिश्ते ज़ियारत कर लें। घबरा तो नहीं रहे हैं। मैं कुछ जुमले फजाइल के पेश करने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा संगीन होंगे। मुझे पूरे मजमे का कल्ब चाहिए यहाँ पे, सबका दिमाग चाहिए यहाँ पे। ईमान की ताकत से सुनेंगे तो जुमलों को आपके तक पहुंचा पाऊंगा। क्या वहां पैगंबर के जियारत के लिए फरिश्तों ने दरखास्त की थी, परवरदिगारा अर्श पे बुला ले। मौला का जुमला, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो पूछना पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैं आसमानों के राज से जमीन से ज्यादा जानता हूं। मौला जमीन छोटी है आसमान बड़ा, या आप आसमान के रास्ते जमीन से कैसे ज्यादा जानते हैं? तो मौला जवाब देंगे जो जहां ज्यादा रहता है वहां के रास्ते ज्यादा जा। जो जहां ज्यादा रहता है वो वहां के रास्ते ज्यादा जानता है। तो खिलकत से लेके विरादत तक वहीं पे रहे थे, इसलिए वहां के रास्ते ज्यादा जानते हैं। तब जनाबे सैयदा की आमद के लिए पूरा मुकद्दमा है मेराज। परवरदिगार आलम ने अर्श पे दावत दी का मेरे हबीब तशरीफ लाइए। मेराज एक नहीं है, कई मरतबा है, लेकिन एक मरतबा फरिश्तों ने दावत दी। जनाबे जिब्राइल ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, चौथा आसमान है जहां जन्नत है, कहा ये सेब है। जहनों में होगी, छठे इमाम की रिवायत है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हजारों उलमा को, बुजुर्ग उलमा को, खुतबा को आप सुनते हैं, आपके जहन में रिवायत होगी। मुझे सिर्फ इशारा करना है। कहा जिब्राइल मैं मेराज पे आया हूं, खाने पीने नहीं आया। कहा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का सेब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इसमें फातिमा का नूर वदियत किया गया है। अल्लाह अकबर। जनाब खातून जन्नत से कभी किसी का तकाबुल ना करें। नाम लेना जनाब खातून जन्नत की अज़मत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात अफराद सवाल कर लेते हैं कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा, मैंने कह दिया फिर भी सबने नहीं मेरा साथ दिया। हम जनाब फातिमा ज़हरा को सिद्दीक़ा ताहिरा मानते हैं कि वो कहते हैं कि भाई सिद्दीक़ा ये हैं या कोई और है। कुछ लोग पहुंच गए, आप कहलवा के ना दाद दीजिएगा, कहलाने से पहले कह दीजिएगा। अज़ान गिरामी, हमारा अकीदा ये है, मकतब अहले बैत के मानने वालों का, जनाब खातून जन्नत सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा कुबरा, जनाब अमीर सिद्दीक़ अकबर, मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, जनाब फातिमा तो ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा। और अगर कोई पूछे दलील क्या है, का मैदान मुबाहला देख लो, वहां सच्चों ने जाना था, झूठों पे लानत चाहिए।
तवज्जो है ज़रा नहीं गिरा। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो उम्महात हैं, पाक दामन हैं, वो सिद्दीक़ा हैं, और सबसे ज़्यादा जो मकाम और अज़मत है वो जनाब सैयदा की अज़मत है। अब मैं जुमला पेश कर रहा हूँ और अल्लामा इकबाल की कुछ फ़ारसी के 2 मिसरे पे पेश कर दूंगा दलील के तौर पे। अलबत्ता मुझे कुरान की आयत पहले पेश करूंगा, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो मैं अल्लामा इकबाल का भी मिसरा पेश कर दूंगा आपके सामने। का सुनना पसंद फरमाएंगे? तो अब तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, हत्ता ईसाइयों का और मुसलमानों का सबका इत्तेफाक है कि जनाब मरियम मासूमा है। अब सब मुसलमान बिला तफरीक, तमाम मुसलमान आलम इस्लाम के सब कहते हैं कि जनाब मरियम मासूमा है। दलील क्या है कि जनाब मरियम मासूमा है? क्या कुरान की आयत है, इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के व सफ़ा के अला निसाइल आलमीन। क्या ये एक आयत दलील है कि जनाब मरियम मासूमा है? और क्या आयत में आया है, इन्नल्लाह सफ़ा के, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। अब कितने लोग हैं कितने नहीं हैं मेरे साथ मुझे नहीं मालूम। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। तहरा के, अल्लाह ने पाक रखा है, एक लफ्ज आया, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। सब उलमा कहते हैं, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन, आयत के इस एक जुमले से, एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है। एक लफ्ज से, इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। तो पाक रखने से साबित होता कि मासूमा है? नहीं है मजमा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक लफ्ज से शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है, वो मासूमा है। इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। जिसे अल्लाह पाक रखे वो मासूमा है। हर तरह के एतकादी, अखलाकी, किरदार, आमाल, इबादत, हर चीज के अंदर पाक है। जो पाक हो वो मासूमा है। एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित। अब आए जरा देखिए जनाब सैयदा की इस्मत के लिए कौन सी आयत आई है, इन्नमा। जनाब मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज से इस्म साबित था, हरा के, यहां पे कहा इन्नमा, कलमा हस्र, युरीदुल्लाह हो। जिस अल्लाह के इरादे का नतीजा कुल कायनात है, कुन फयकून, वो अल्लाह कह रहा है मेरा कोई इरादा नहीं है, बस ये इरादा है कि अहले बैत से हर तरह का रिश्क दूर रखे और इन्हें पाको पाकीज़ा रखे, जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अब इसमें कितने अल्फाज हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 5 अल्फाज आए हैं। जनाब मरियम के लिए एक लफ्ज, जनाब सैयदा के लिए 5 अल्फाज। तवज्जो हो, लगता है जैसे वहां पे अल्फाज की कमी है और यहां पे जैसे अल्फाज निछावर हो रहे हैं। ये जनाब सैयदा की इस्मत को अल्लाह बयान कर रहा है, अल्फाज का समंदर बह रहा है, अल्लाह इरादा भी बयान कर रहा है, इन्नमा भी कह रहा है। जब तो युतहिरकुम कह दिया था फिर भी कहता नहीं, तत्हीरा भी कहूँगा। अज़ान गिरामी, इन तमाम अल्फाज से अल्लाह इस्मत साबित करता है। मैं एक जुमला और पेश करना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने कहा, मरियम एक निस्बत ईसा अजीज, अससे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। अल्लामा इकबाल कहते हैं फारसी में जनाब मरियम की बस एक निस्बत थी, वो ईसा की माँ थी। ज़हरा की 3 निस्बतें हैं। बहुत प्यारा, भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मेरा कोई जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहे। जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। अब भाई अब मैं सबकी दुआएं लूंगा भी, सबके लिए दुआ करूंगा भी, सुनेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक निस्बत थी जनाब मरियम को जनाब ईसा से, का अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज दुख्तर रहमत लिल आलमीन। वो कहते हैं रहमत लिल आलमीन की बेटी है, कुल्ले ईमान की ज़ौजा, और हसनैन जो जवानान जन्नत के सरदार हैं उनकी माँ। सारे मजमे की तवज्जो हो। मैं अगले मरहले में जाना चाहता हूं। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। मैंने अल्लामा इकबाल का शेर का सिर्फ सहारा लिया, लेकिन मैं अगले मरहले में ले जा रहा हूं। यहां पे कहा 3 निस्बतें हैं जनाब सैयदा को, दुख्तर रहमत लिल आलमीन है, और कहा ताजदार विलायत की ज़ौजा हैं, हसनैन करीमैन की माँ हैं। अरे जनाब सैयदा रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनकी रहमत कहलाएं।
भाई पैगंबर ने तो फरमाया है ना, अगर घर में बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो रहमत है। रहमत लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा है। पैगंबर सलाम ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। जंग खंदक जहनों में है। जंग खंदक में पैगंबर ने जनाबे अमीर के लिए कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, अली कुल्ले ईमान है। और फरमाते ये हैं हदीस के अंदर कि मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। तो कुल्ले ईमान का निस्फ़ ईमान फातिमा तो ज़हरा है, नहीं है। सारा मजमा हो मेरे साथ। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा, शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले। जवानान ने जन्नत के सरदारों की जन्नत फातिमा के कदमों तले। नहीं, कुछ लोग घबरा गए। आए मैं मुकम्मल कर दूं ताकि जिनकी घबराहट है वो तो घबराहट दूर हो जाएगी। ऐदान गिरामी मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब सैयदा, अहले बैत के फ़ज़ाइल का मरकज़ जनाब सैयदा। घर के अंदर के फ़ज़ाइल हो या घर के बाहर के फ़ज़ाइल हो, घर के अंदर के फ़ज़ाइल को देख रहे हैं तो आयत तत्हीर को देख लें। जब फरिश्तों ने सवाल किया, जनाब जिब्राइल ने कहा मन हम, परवरदिगारा कौन है? हदीस किस्सा है ज़हनों में। जनाब जिब्राइल ने कहा या रब्बे मन हम, परवरदिगारा कौन है? कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। का फातिमा हैं, उनके बाबा मोहम्मद हैं, उनका शौहर अली है और उनके दो बेटे हसन हुसैन हैं। तो मरकज जनाब सैयदा। और घर के बाहर के फजाइल को देखना है तो मुबाहला देख लें, वहां भी मरकज जनाब सैयदा हैं। भाई आगे जनाब रिसालत में आप हसन हुसैन के साथ, मरकज में जनाब सैयदा और पीछे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। जहां जहां नबुव्वत के कदम जाते थे वहीं वहीं इस्मत के कदम आते थे और इमामत के कदम उन्हें छुपाते थे। शाबाश, माशाल्लाह। तवज्जो है जाने की राह। मरकज जनाब सैयदा है, चाहे घर के अंदर के फजाइल हो चाहे घर के बाहर के फजाइल हो, मरकज जनाब सैयदा है। मुझे मजमे की फिर भी तवज्जो चाहिए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। मरकज तमाम फजाइल अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा है। और ये मुबाहला में नबुव्वत और इमामत के दरमियान चल के बता दिया, नबुव्वत से इमामत के वास्ते का नाम सैयदा है, उस वास्ते का रिश्ते का नाम अज़ान गिरामी, उस वसीले का नाम फातिमा। अब मैं पेश कर रहा हूं मरकज। परवरदिगारा तूने अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा को क्यों बनाया? मेरा सवाल है और आप हज़रात की खामोशी जो है बता रही है कि आपके ज़हनों में सवाल आया। अगर सवाल पहुंच जाए, परवरदिगारा जनाब सैयदा को मरकज क्यों बनाया? पैगंबर सलाम को मरकज बना देता, उनसे तारुफ करवा देता, जनाब अमीर से, इमाम हसन हुसैन से। कहा नहीं, मरकज तारुफ अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा है, जनाब फातिमा तो ज़हरा। मरकज फज़ाइल अहले बैत, अहले बैत के तारुफ का मरकज जनाब सैयदा। जब भी अल्लाह तारुफ करवाए कहा मरकज सैयदा। क्यों? कहा क्योंकि अहले बैत का तारुफ है। जब भी किसी पे शक होना ये अहले बैत में है या नहीं है,
उसे मरकज पे पलटा देना। अगर मरकज से महरम हो तो अहले बैत में है, अगर ना महरम हो तो अहले बैत से खारिज। ये चलो तवज्जो है ज़ाहिर गिरामी। जब भी किसी पे इख्तलाफ हो ना ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा दे। अगर महरम है जनाब सैयदा से तो अहले बैत में है, और अगर महरम नहीं है तो खारिज है। तो बहुत से लोग पैगंबर से रिश्ता जोड़ लेंगे, मैं भी अहले बैत, ये भी वो भी। अल्लाह क्या खबरदार, मरकज सैयदा है। अगर कभी इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में है, कभी तुम्हें इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में, तो सैयदा को देख लेना, वो बताएंगे कौन अहले बैत में। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब खातून जन्नत है। अहले बैत के तमाम फ़ज़ाइल का, उनके तारुफ का मरकज़ जनाब खातून है। अब वक्त गुजर रहा है तेजी से, अगर आप साथ देंगे मैं 5 से 10 मिनट और ज़हमत देना चाह रहा हूँ, फिर मैं मसाइब पे आऊँगा, लेकिन अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। भाई 5 से 10 मिनट मजलिस और है, और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि और 5 से 10 मिनट, अब मैं जानता हूं कि जगह नहीं है, जितना जहां जगह मिल जाए बैठ के सुन लें। 5 से 10 मिनट की जहमत है, उसके बाद फिर मैं मसाइब पे आऊंगा। बरादरान भी बहुत दूर दूर तक खड़े हैं, सुन लें। आखिरी जुमलों को पेश कर रहा हूं। मरकज़ फ़ज़ाइल जनाब खातून जन्नत है। अल्लाह ने जनाब सैयदा को मरकज़ फ़ज़ाइल बनाया है और उनके जरिए हमेशा अहले बैत का तारुफ करवाया है। अब समझ में आता है जनाब शहरबानों का ईरान से आना। जब अरब में कोई इतनी पाक दामन बीबी ना हो तो अल्लाह कहेगा शहरबानो तैयार रहना, हमने सबसे पाक दामन बीबी का इंतखाब किया है। पूछा जनाब शहरबाने से कौन है, कहा मैंने ख्वाब में देखा था किसी बीबी को। कहा कि अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया हुसैन की ज़ौजियत के लिए। जो सबसे पाक दामन हो अल्लाह उसका इंतखाब करता है। अब आखिरी जुमला कहने दीजिए, अल्लाह ने इंतखाब किया जनाब नरजिस खातून का। रोम में रहती थी, कहती है ख्वाब में मैंने एक बीबी को देखा। कहा आप जनाब मरियम है? कहा नहीं, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। अगर तवज्जो हो मेरे साथ, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। कहा मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। कहा कि आखिरी नबी की बेटी हूँ। कहा अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया, तो मेरे एक बेटे से, मेरे पोते हसन अस्करी से ब्याही जाएगी, जो आखिरी मौऊद है। सारे अंबिया इमामों ने उसकी बशारत दी है, पता नहीं है या नहीं है। कहा एक मर्तबा, कहा कि वो कहाँ है? कहा वो सामर्रा में है। कहा मैं यहाँ रोम में हूँ। रोम यूरोप में है, सामर्रा इराक में है, कैसे जाऊंगी? तो बीबी ने कहा कि मुझसे पहले कलमा पढ़ ले। हजरत शमऊन की नस्ल से थी, हजरत ईसा के जो 12 औसिया, 12वें वसी की, पता नहीं है या नहीं है। अल्लाह शजरे हमेशा अच्छे रखता है। शजरा तैयबा है कुरान की रूह से, और अगर शजरा खबीसा देखना हो तो बनु उमैया को देख लें। जाने के रामी, अब मैं तफसील में नहीं जा सकता। परवरदिगार सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। अगर इस तरह के बुजुर्ग भी मेरी हौसला अफजाई करते रहे, परवरदिगार ने सबको सलामत रख। अब जुमले सुनेंगे। जनाब खातून जन्नत ने कहा कि मैं आपसे कह रही हूं कि आप यहां से चली जाइए और फौरन आप सामर्रा पहुंच जाएं। कभी भी जाऊंगी कैसे, इतने बड़ा महल है। बादशाह की बेटी थी, शमून की नस्ल से थी, रोम में उस वक्त ईसाइयों की हुकूमत थी। तो कहा कि जाऊंगी कैसे? बीबी ने कहा कनीज़ें निकलेंगी, बुरका ले लेना। तवज्जो हो, पहली जो चीज बीबी ने सिखाया, बुरका लेना, कनीजों के झुरमुट में चली जाना, वहां मेरा बेटा मौजूद होगा। जैसे ही वहां पे पहुंची, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, कहा कि आप हमारी बहू हैं। कहा ख्वाब में जनाब सैयदा ने आप ही का चेहरा दिखाया था। इमाम अली अल हादी अलैहिस्सलाम लेके आए, अक़्द पढ़ा, निकाह पढ़ा जनाब नरजिस खातून का जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। अब अगर तवज्जो होगी, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, अजदाद आइम्मा का मौजू आज खत्म हो जाएगा। अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ रही तो अब जनाब हकीमा खातून से 11वें इमाम ने कहा, फुप्पी अम्मा 9वां शाबान है, आज रात हमारे घर में रुक जाइए, 12वें की आमद है। कहा बेटा आपकी किसी ज़ौजा के यहाँ विलादत के आसार नहीं है।
घबरा के ना सुनिएगा। कहा कि जनाबे इब्राहिम, क्योंकि नमरूद मारना चाहता था, आसार छुपे थे, जनाबे मूसा फिरौन मारना चाहता था, कहा ये 12वां है, पाको पाकीज़ा आएगा। जनाबे हकीमा खातून कहती हैं जब निस्फ शब हो गई, मैं वुजू के लिए जा रही थी, जहन में एक शुबहा आया, नहीं लगता आज 12वें की आमद है। 11वें ने सहन से कहा, फूफी अम्मा अल्लाह के वादे पे शक न कीजिएगा, आज ही 12वें की आमद है। कहा मैं वुजू करके वापस आई तो देखा कि पूरा कमरा मुनव्वर है, जहां आज हरम 11वें और 10वें इमाम अलैहिस्सलाम का, जहां हजरत नरजिस खातून, जनाबे हकीमा खातून, 2 बीबियां और 2 मौला, वहां पे 2 इमाम, 10वें और 11वें इमाम है। कहा मैं एक मरतबा हुजरे में आई, देखा पूरा हुजरा मुनव्वर, तवज्जो है मेरे साथ मन में की, कहा पूरा हुजरा मुनव्वर है। मैंने देखा जमीन से तस्बीह की आवाज आ रही है, कोई सरबत सुजूद है और कहता है जा अल हक वज़हक़ल बातिल, का हक आ गया, बातिल जा रहा है। क्या मैंने जमीन पे देखा बच्चा सजदे में, मैंने आगोश में लिया, क्या अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, का बच्चा तमाम आलाइशों से पाक, जैसे आम दुनिया में बच्चे आते हैं वैसा नहीं, ना बुरीदा पाको पाकीज़ा, हक़्क़ुल यकीन है, बिहारुल अनवार है, मुतअद्दिद किताबें हैं। कि मैंने आगोश में लिया, एक मरतबा 11वें इमाम ने आवाज़ दी, का फूफी अम्मा मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए। क्या मैं फौरन बच्चे को लेके गई, एक मरतबा 11वें इमाम ने लबों को चूमा, गले को चूमा और एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या बुनैया, मेरे लख्ते जिगर आप पे सलाम हो, अन्नी व अनवा, मेरी तरफ से और मेरे अजदाद की तरफ से। तो फौरन 12वें ने जवाब दिया, सलाम हो मेरे जद रसूल खुदा पे, सलाम हो मेरे दादा अली मुर्तदा पे, सलाम हो मेरी दादी जहरा पे, सलाम हो मेरे अजदाद हसन हुसैन पे। एक एक इमाम का नाम लिया, फिर कहा बाबा सलाम हो आप पर। जनाबे हकीमा खातून कहती है मैं दरवाजे पे खड़ी थी, इमाम सहन में थे, मैं परेशान थी, ये बच्चा इतनी फसीहो बलीग अरबी जबान में कैसे खुतबे कह रहा। का अचानक पूरा सहन भर गया, नूर की मखलूकात नाजिर होने लगी, परिंदे बैठे थे एक दीवार पे, परों में नूर का परिंदा था, बार बार आता, कान में 12वें को कुछ कहता, जाके दीवार पे बैठ जाता। मैं मुतहय्यर परेशान थी कि 11वें इमाम ने कहा फूफी अम्मा परेशान मत हो, ये जिब्राइल है, वो उन तमाम फरिश्तों के सलाम को 12वें के लिए लेके आए हैं जो यहां नहीं आ सके। पता नहीं लोग हैं मेरे साथ नहीं है। एक मर्तबा जनाबे हकीमा खातून कहती है मैंने देखा पूरा का पूरा घर आज नूर था, मुनव्वर था। एक मर्तबा 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा फूफी अम्मा जरा कुछ देर के लिए मेरे बेटे को इसकी माँ के पास ले जाए, इनकी माँ को भी कलेजे को ठंडक महसूस हो कि अल्लाह ने उनकी आगोश में कौन से बेटे को भेजा है। ऐज़ान गिरामी, जिसकी सलाम के लिए फ़रिश्ते नाजिल हों, वो नूर के मखलूक़ात फ़रिश्ते जो सलाम करने के लिए आए थे, परेशान तो नहीं हो रहे हैं। हमारे उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा है, अज़मत आइम्मा, उनके अजदाद की अज़मत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आले मोहम्मद पाको पाकीज़ा है, उनके शजरे बहुत पाक है। ऐज़ान गिरामी, आज मैं चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ, आखिरी मजलिस है सिलसिले की, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँगा। आज क्योंकि अजदाद से मुताल्लिक़ था तो दरख्वास्त की थी बानियान ने कि हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन के मसाइब को पेश करो। मैंने कल उम्मुल मसाइब के मसाइब पेश किए थे, हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाइब, और अगर जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाइब हैं जो कि हैं, तो फिर जनाब सकीना बिन्तुल मसाइब है। ये मसाइब की बेटी हैं बीबी, इस बीबी पे बहुत मसाइब आए। मैं आज मसाइब पढ़ूंगा। मुझे कहा गया है कि ताबूत बरामद होगा। किस बीबी का ताबूत, क्यों ताबूत उठाया जा रहा है, किसका ताबूत उठाया जाता है? जिसकी हसरत होती है। ताबूत उन्हीं का उठता है ना जिसके ताबूत उठाने की हसरत रह गई हो। 4 ताबूत तारीख में बड़े ही गम के ताबूत है। चौथे इमाम का ताबूत, जिस पे 5वें इमाम रो रो के कह रहे थे हाय मेरा कैदी बाबा आज दुनिया से चला गया। दूसरा ताबूत किसका है? मैं आखिर में तरतीब वार नहीं चल रहा, एक और ताबूत बड़ा गम का, वो है 7वें इमाम का ताबूत।
इमाम मूसा काज़िम का ताबूत। जानते हैं क्यों? इमाम ने बहुत जिंदान देखा। 12वें इमाम अपनी ज़ियारत में कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे, उस दादा पे कि जिनके ताबूत पे जंजीरें थे। जानते हैं क्यों? मौला खुद ज़ियारत में कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस दादा पे कि जिनकी जंजीरें उनका गोश्त खा गए। पता नहीं क्या पेश करूंगा आपके सामने। आज कोई बुखल ना करे। कोई काज़मी सैयद हो तो एक मर्तबा अपने दादा को सलाम तो करे। कहे मौला, 12वें इमाम कहते हैं मेरे दादा की जंजीरें उनका गोश्त खा गए। अस्सलामु अला मन मुअज़्ज़बुन बिक़अर सुजून, जिसको जिंदानों की तारीकियों में सख्तियों को झेलना पड़ा। मौला फरमाते हैं कि एक ऐसा जिंदान था जिसमें 7वें इमाम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते थे ना तो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। तो दूसरा ताबूत ये हो गया। एक और ताबूत है जिसकी हमें बहुत हसरत है। ये ताबूत कोई मर्द व जन, कोई भी मर्द हो चाहे खातून हो, इस जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस ताबूत को निस्बत है जनाब सैयदा से। जनाब ज़हरा का ताबूत में रात में उठा था ना, बीबी का ताबूत रात में उठा। अगर मैं पढ़ पाया आज, जनाबे खातून जन्नत का ताबूत रात में उठ। क्यों? बीबी ने वसीयत की थी, ए अबल हसन मुझे रात में दफनाइएगा, मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा। मौला ने क्यों गुस्ल कफन दिया? क्योंकि मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल कफन दे सकते हैं। हमें नहीं मालूम उनका गुस्ल कफन कैसा है, क्योंकि वो पाक हस्तियां हैं। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा। ठीक है, बीबी ने वसीयत की थी रात में गुस्ल कफन दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीबी ने एक जुमला कहा था, ए अबल हसन मैं नहीं चाहती मदीने वाले मेरे जनाजे में आए। मदीने वालों ने मुझे बहुत सताया। बस भाई अज़ादारी के दुश्मनों से कह दीजिएगा बीबी को मत सताओ, बीबी को बहुत सताया गया। एक जुमला कहूं यहां पे, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन है, ईरान के इंतकाल हो गया उनका। वो अपने किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये सही है कि बीबी नहीं चाहती थी मदीने वाले बीबी के जनाजे में आए, लेकिन एक और वजह भी थी कि जो बीबी ने वसीयत की मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा। अगर देख सके बेटा तो देखिएगा, कहा कि रात में गुस्ल कफन दीजिएगा, तारीकी में गुस्ल कफन दीजिएगा। तो मौला गुस्ल कफन दे रहे थे, जनाब फिजा और जनाब अस्मा करीब में खड़ी थी। एक ऐसा वक्त आया कि मौला बुलंद आवाज से रोने लगे, शेर खुदा रोने लगे। गुस्ल रोक दिया, ज़र्फ़ आप जमीन पे रखा और बुलंद आवाज से रोने लगे। जब मौला को बुलंद आवाज से रोते देखा ना, तो जनाब फिजा से रहा नहीं गया। कब मौला कभी शेर भी इस तरह से रोते हैं? मौला क्या बात है, मैंने आपको जिंदगी में कभी बुलंद आवाज से रोता नहीं देखा। भाई आज कोई बुखल ना करे, बुलंद आवाज से रो के कहिएगा। किसको कहेंगे? ऐ साहिब उस जमान है मौला, आपकी दादी का बड़ा दुख है। जनाब फिजा ने पूछा, ए अली क्या बात है, कभी आपको बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा? का फिजा, ज़हरा ने मुझसे छुपाया था, ज़हरा का पहलू शिकस्ता था, ज़हरा का एक हाथ पहलू पे था। इसलिए वसीयत की थी बीबी ने रात में गुस्ल देने की। जब रात होगी ना, तारीकी होगी, तो अली मेरे जख्मों को देखेंगे नहीं। बीबी जानती थी मौला की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई मुझे आज जनाब सकीना के जख्मों को पेश करना है, मैं इसलिए दो जुमले कह के आगे बढ़ूंगा मसाइब के, अगर आज बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हर रोज आप कह देते हैं कुछ अफराद बेहोश हो गए, लेकिन आज जनाब सैयदा के मसाइब में मैं बिल्कुल समझौता नहीं करता, मैं पूरे मसाइब पढ़ूंगा। आज सुनेंगे। छठे इमाम से पूछा, शेख अब्बास क़ुमी ने अपनी किताब बैतुल अहज़ान में लिखा है, वो कहते हैं कि छठे इमाम से पूछा किसी ने, कहा मौला अमीरुल मोमिनीन को कौन से जख्मों का इतना दुख था?
बीबी के कौन से जख्म थे जो मौला पूरी जिंदगी रोते रहे। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 202, फ़अम्मल लयाली फ़मुसहदुन, आज के बाद किसी रात में चैन से नहीं सोऊंगा, हर रात में जागता रहूंगा क्योंकि ज़हरा के जख्म देख लिए हैं। का मौला कौन से जख्म थे? छठे इमाम से पूछा, शेख अब्बास कुमी ने लिखा कौन से जख्म थे जो मौला पूरी जिंदगी नहीं भुला पाए। अली ने भी, अली जैसा शेख पूरी जिंदगी रोते रहे। कहा दो ऐसे जख्म थे, अगर देख सके मेरी तरफ हाथ जोड़ के पेश करूंगा। छठे इमाम कहते हैं दो ऐसे जख्म थे हमारे दादा अली भुला नहीं सके। का मौला कौन से? का एक बाजू पे ताजियाने का निशान था, दूसरा पहलू पे दरवाजे के गिरने का निशान था। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त करेंगे? आज मुझे चौथा ताबूत किसका है? चौथा ताबूत एक 3.5 बरस की बच्ची का है जिसका ताबूत उठा नहीं है। मैं एक सवाल करूं आपसे, कभी आज तक आपने जिंदानों में कब्रें बनती देखी हैं? सुनेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कौन से मसाइब छोड़ूं, कौन से मसाइब पढ़ूं। बीबी के मसाइब बड़े सख्त हैं। 2 जुमले सुन लीजिएगा, अगर आप में ताकत हुई तो मैं फिर पूरी शहादत पढ़ूंगा, नहीं तो मैं बीबी के नहीं पढ़ता मसाइब। अब जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन के 2 जुमले सुन लीजिए। जब जनाब सैयदुल शुहदा जा रहे थे ना खैमे से, पहले इमाम सज्जाद के पास आए रुखसती के लिए और मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद जब मदीने में जाइएगा ना मेरे शियों से मिलिएगा, तो मेरे शियों से कहिएगा, ए मेरे शियों, मुझ गरीब को जब भी ठंडा पानी पियो, मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। बस भी आज मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अजीब व गरीब कैफियत है, पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जब इमाम सज्जाद से विदा किया, जनाब ज़ैनब से विदा किया, खैमे से बाहर आए, अगर देख सकें खैमे से बाहर आए, नजर यमीन व शमाला, पहले दाईं तरफ देखा मौला हुसैन ने, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बुलंद आवाज से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं तन्हा रह गया हूं, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। रावी कहता मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी खैमे से बाहर आए, कहा भैया मेरी जिंदगी में गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, मैं आपको सवार कराऊंगी। बहन ने भाई को सवार करा दिया। बस भाई जिस जुमले के लिए मैंने जहमत दी है, मौला हुसैन सवार हो गए जुलझना पे। जब जुलझना पे सवार हुए ना तो एक मर्तबा एड़ लगाई, लगा में हाथ डाला, जुलझना से कहा आगे बढ़, बेजबान जानवर है आगे नहीं बढ़ रहा। मौला ने कहा क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या बात है। एक मर्तबा बेजबान था, सर को झुकाया, देखा तो जुलझना के पिछले कदमों से एक बच्ची लिपटे हुए थे। मेरे मौला जुलझना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, प्यार करके कहा बेटी क्या बात है? कहा बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाते थे मुझसे हमेशा कहते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन इब्न अली ने खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। एक जुमला मौला ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, मैं कहूंगा कि मौला कह दें बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए हैं। ये भी रुक जा, सुनेंगे 2 जुमले। बस एक मर्तबा मेरे मौला ने बहुत प्यार किया बेटी को, बहुत प्यार किया। कहा बेटी आज रात माँ जहां सुला देना वहां सो जाना, जिद ना करना मैंने बाबा के सीने पे सोना है।
जनाब सकीना ने एक सवाल किया, कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? कहा बेटी मैं पानी लेने जा रहा हूँ। आपको प्यास लगी है ना? मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा मत जाइए, मुझे प्यास नहीं है। बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं ना मेरी प्यास बुझ गई है। बाबा जो पानी लेने जाता है वापस नहीं आता, बाबा मत जाएं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा बेटी मैंने तिफली में अपने बचपने में नाना से वादा किया था मैं कुर्बानी पेश करूंगा, बेटी चली जाइए। एक मर्तबा एक जुमला कहा बाबा आखिरी मर्तबा मुझे सीने पे सुला ले। मौला हुसैन खाके करबला पे लेटे, बेटी को गोद में लिया, प्यार किया और फिर रो के एक जुमला कहा। मैंने इससे पहले ये जुमला नहीं देखा था, 2 बरस पहले देखा है। मौला ने एक जुमला कहा बेटी मुझ पे सबसे ज्यादा रोने का हक आपको है, क्योंकि मेरे बाद सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। अब मुझे नहीं मालूम मौला किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो बालियां उतारी जाएंगी, कानों से खून बहेगा। मैंने तमाम कर दिया, अब आप में रोने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। जुमले सुनेंगे, मैं 2 जुमले पेश, मैं तो भी बहुत मसाइब पढ़ने वाला, जनाब सकीना के मसाइब बहुत ज्यादा है। मैं एक सवाल करूं आपसे, कभी आपने आज तक देखा है छोटा बच्चा बेहोश होकर गिर जाए? ना जाने कितने मसाइब आए बीबी पे, शाम गरीबा में बेहोश होकर गिर गए। अब होश में कैसे लाएं? आपने देखा जब कोई बेहोश हो जाता है मुंह पे पानी डाला जाता है, और अगर पानी ना हो तो क्या किया होगा बीबियों ने? किसी बीबी ने कहा होगा वाह हुसैना, आंसू आए होंगे का सकीना के चेहरे पे बहा दो। मुझे नहीं पता पानी कहां से आया शाम गरीबा में, लेकिन पानी आया। जब पानी आया ना, बीबियों ने कहा पहले जनाब ज़ैनब को पानी दे दो। जनाब ज़ैनब ने कूजा हाथ में लिया, कहा नहीं सबसे पहले सकीना को पानी दो। जनाब सकीना ने कूजा हाथ में लिया, सवाल किया फूफी अम्मा क्या बात है, आपने पहले पानी मुझे क्यों दिया? कहा बेटी क्योंकि आप सबसे छोटी हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पानी दिया। बीबी ने कूजा हाथ में लिया, मक्तल में उतर गई। कहा बेटी कहां जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। तमाम कर दिया मैंने। 2 जुमले कहे बगैर मैं खत्म नहीं कर सकता। बस भाई सुनेंगे 2 जुमले। जब एक मर्तबा रस्सी खुली ना, शाम के रास्ते में बीबियों को रस्सियां बंधी हुई थी, एक मकाम पे उन जालिमों ने एक रस्सी खोली, सारी रस्सियां खुल गईं। जैसे रस्सी, आपने देखा है छोटे बच्चे फौरन माँ बाप को तलाश करते हैं। अगर कोई बच्चे को तमाचा मार दे ना, वो फौरन बाप को पुकारता है। जैसे रस्सी खुली, जनाब सकीना फौरन दौड़ी जनाब सैयद सज्जाद की तरफ, इमाम सज्जाद के गले में बाहें डाल दी। जैसे गले में बाहें डाली, मौला सज्जाद ने कहा भैया क्या बात है? कहा बहन मेरे गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, धूप में बैठने की वजह से गर्म हो जाती हैं जंजीरें, जब कोई हिलाता है ना मेरी खाल उतरने लगती है। कुछ देर में पानी मिला, बीबी ने पानी नहीं पिया, जंजीरों पे डाला। मौला ने कहा बहन क्या कर रही हो? कहा भैया आप ही ने तो कहा था जंजीरें गर्म है, मैं जंजीरों को ठंडा कर रही हूं। अगर आखिरी जुमलों के लिए मुझे देख ले। एक मर्तबा जनाब सकीना ने पूछा भैया क्या बात है, मैंने जिंदगी में कभी आपको पांव फैलाए नहीं देखा, आप हमेशा पांव समेट के बैठते हैं, आपने पांव क्यों फैलाए हैं? कहा बीबी मेरे नालैन टूट गए, जब चलता हूं ना पांव में कांटे लगे हैं, पांव सीधे रखता हूं कांटे और अजियत करते हैं, पांव में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं। बीबी ने एक मर्तबा अपने छोटे छोटे हाथों से एक एक कांटा निकालना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं मैं बहन को नहीं भूल सकता, मेरी बहन ने मेरे पांव के कांटे निकाले, लेकिन मेरे हाथों में जंजीरें थी, मेरी बहन के पांव के कांटे कोई निकालने वाला नहीं था। हाय
का कोई मेरी बहन से पूछने वाला नहीं था, बीबी आपके भी पाँव में कांटे लगे हैं। बस भाई मैंने खत्म कर दिया। अब यहां न जाने कौन कौन बेहोश होगा। आखिरी जुमले सुनेंगे। बीबी शाम के जिंदान में थी। एक मर्तबा रात को बीबी ने ख्वाब में देखा मौला हुसैन आए हैं। सोगनामा अले मोहम्मद में आतुल्लाह इश्तिहारदी ने लिखा, बीबी ने ख्वाब देखा जनाब सकीना ने मौला हुसैन आए हैं। बीबी ने ख्वाब में कहा, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा, बाबा आपके बाद शिमर ने मुझे तमाचे मारे थे, बाबा मेरी कानों की बालियां उतार ली, बाबा मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। बीबी ने देखा मौला हुसैन ने बाहें फैलाई, बीबी आगे बढ़ी, मौला ने गोद में लिया, बीबी की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली ना, एक मर्तबा बीबी ने उठ के देखा बाबा नहीं है, जिंदान है। कहा अम्मा मेरे बाबा अभी आए थे, अम्मा मैं बाबा के पास जाना चाहती हूं। बीबियां तड़पने लगी, सब रोने लगी। जब बुलंद आवाज से रो रही थी ना, तो शिम यजीद की आंख खुली। का क्या बात है कि बीबियां क्यों रो रही हैं? का एक बच्ची है बार बार कहती है मुझे बाबा के पास जाना। का कौन है उसका बाप? का हुसैन की बेटी है। का जाओ उसे हुसैन का सर दे दो, खामोश हो जाए। उन्होंने तश्त में सर को रखा, तश्त पे कपड़ा रखा, बीबी के सामने लाए। बीबी समझी शायद खाना लाए हैं। का अब मुझे भूख नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना है। उसने तश्त से कपड़ा हटाया, बीबी ने सर को देखा, कुछ देर रोई, फिर आगे बढ़ी, सर को गोद में लिया। कहा बाबा जब खैमे से गए थे आपकी रगें कटी हुई नहीं थी, बाबा किसने रगों को काटा? बाबा मुझे साथ ले जाओ। बीबी जमीन पे गिरी, मौला सज्जाद ने सर लिया, जनाबे ज़ैनब ने बच्ची को उठाया। का सज्जाद सांस नहीं आ रहा। का फूफी अम्मा मेरी बहन चली गई।